हमें इन दिए गए आंकड़ों का माध्य अर्थात मीन निकालना है। तो माध्य अर्थात मीन का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, या संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। ठीक, तो इन आंकड़ों या इन संख्याओं का माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2। ठीक, बटा में कितनी संख्याएं हैं यह गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं तो 7 से भाग कर देंगे। ठीक, सभी को जोड़ेंगे, 2 3 5 5 3 8 8 4 12 12 2 14 14 5 19 19 2 21 21 बटा में 7 कटा देंगे, 3 बार में कट जाएगा। ठीक, अर्थात इन दिए गए आंकड़ों या संख्याओं का माध्य आ गया 3। हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया। ठीक, अब हमें इन दिए गए आंकड़ों या संख्याओं का माध्य विचलन या मीन डेविएशन ज्ञात करना है। ठीक, तो इन संख्याओं का माध्य विचलन या मीन डेविएशन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इन संख्याओं या आंकड़ों का माध्य निकालेंगे। इन संख्याओं या आंकड़ों का माध्य 3 आया है, हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक, अब हम इन आंकड़ों का माध्य विचलन या मीन डेविएशन ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ध्यान से समझिए कैसे निकलेगा। माध्य विचलन बराबर प्रत्येक संख्या और माध्य का डिफरेंस अर्थात अंतर निकालेंगे। तो 2 और 3 का डिफरेंस है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस 3 और 3 का डिफरेंस है 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, प्लस 3 और 3 का डिफरेंस है 0, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, प्लस 4 और 3 का डिफरेंस है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस 2 और 3 का डिफरेंस है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, प्लस 5 और 3 का डिफरेंस है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस 2 और 3 का डिफरेंस है 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक, प्रत्येक संख्या और माध्य का डिफरेंस हम निकाल कर जोड़ देंगे। ठीक, बटा में अब संख्याओं को गिनेंगे कि कितने संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याएं हैं तो 7 से भाग कर देंगे। ठीक, अब सबको जोड़ेंगे। यहाँ पर 0 है तो 0 का मान्यता नहीं रहेगा, मतलब 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक, बटे 7 मतलब 6 बटे 7 हम लोगों का माध्य विचलन आ गया। ठीक, हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया। अब हम इन दिए गए आंकड़ों या संख्याओं का विचरण या प्रसरण या प्रसार या वेरिएंस निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन आंकड़ों का माध्य निकालेंगे जो कि 3 आएगा, हम लोग पहले निकाल चुके हैं। ठीक, अब हम इन आंकड़ों का विचरण या प्रसरण या प्रसार या वेरिएंस निकालना सीखेंगे। तो ध्यान से समझिए। इन आंकड़ों का विचरण निकालने के लिए प्रत्येक संख्या और माध्य का अंतर का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर 2 और 3 का अंतर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर 3 और 3 का अंतर कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर 3 और 3 का अंतर है 0, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 और 3 का अंतर कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर 2 और 3 का अंतर कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5 और 3 का अंतर कितना है, तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 और 3 का अंतर 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अर्थात जब भी दिए गए संख्याओं या आंकड़ों का विचरण या प्रसरण या प्रसार या वेरिएंस निकालना हो तो सबसे पहले हम उन आंकड़ों का माध्य निकालेंगे और फिर माध्य से प्रत्येक आंकड़ा का अंतर देखेंगे और जितना अंतर आएगा उसका स्क्वायर करके जोड़ते जाएंगे। मतलब कि पहला आंकड़ा और माध्य का अंतर उसका स्क्वायर, प्लस फिर दूसरा आंकड़ा और माध्य का अंतर उसका स्क्वायर, प्लस फिर तीसरा आंकड़ा और माध्य का अंतर उसका स्क्वायर, प्लस फिर चौथा आंकड़ा और माध्य का अंतर उसका स्क्वायर, प्लस फिर पांचवा आंकड़ा और माध्य का अंतर
उसका स्क्वायर, ऐसे करते जाएंगे जितने आंकड़े दिए रहेंगे, और फिर उन आंकड़ों को गिनेंगे कितने आंकड़े हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े हैं, तो 7 से भाग कर देंगे। ठीक, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, बटे में 7। ठीक, अब जोड़ेंगे सबको, 1 और 1 2, 2 1 3, 3 4 7, 7 1 8, यहाँ पर 8 आ गया, बटा में 7। यही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक, मतलब कि इन दिए गए आंकड़ों का विचरण या प्रसरण या प्रसार या वेरिएंस का मान 8/7 आ गया। हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया। ठीक, अब हमें इन दिए गए आंकड़ों या संख्याओं का मानक विचलन निकालना है। तो मानक विचलन का सूत्र होता है आंकड़ों का विचरण या प्रसरण का वर्गमूल। ठीक, तो रूट के अंदर इन आंकड़ों का मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम इन आंकड़ों का विचरण या प्रसरण निकालेंगे, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इन दिए गए आंकड़ों का मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दिए गए आंकड़ों का विचरण या प्रसरण निकालेंगे, फिर इसका वर्गमूल कर देंगे तो मानक विचलन निकल जाएगा। तो हम ऑलरेडी इन आंकड़ों का विचरण या प्रसरण निकाल चुके हैं। इन आंकड़ों का विचरण या प्रसरण आया है 8/7, तो यहाँ पर 8/7 लिखेंगे। मतलब कि इन दिए गए आंकड़ों का मानक विचलन का मान रूट के अंदर 8/7 आ गया। हम लोगों ने आंसर प्राप्त कर लिया। ठीक।